आइए बच्चों देखते हैं हमारा एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। वही हमारा चल रहा है बेटा पैटर्न ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज। बेटा ये तो वही काम आ गया दोबारा से, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज। क्या कहता है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज में? क्या लिखा हुआ है? फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन जो हमने अभी किया था ये वही है। अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग है, क्योंकि आपने इंटरसेक्टिंग पढ़ लिया ना, अभी मैंने आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस के बारे में बताया। अगर कोइंसिडेंट आ जाए और इंटरसेक्टिंग आ जाए तो कंसिस्टेंट है, और अगर पैरेलल आ जाए तो वो इनकंसिस्टेंट है। सिर्फ इतना सा डिफरेंस हमें देना है, हमारे सॉल्यूशंस में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सेम वही सॉल्यूशन मुझे करना है। यहां पे मैंने क्या किया बेटा, ये मेरा था क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। पहले क्या देखा मैंने, 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 और सेकेंड इक्वेशन थी 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। मैंने देखा बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वल टू में 0 होता है, तो मैंने इनको कन्वर्ट किया स्टैंडर्ड फॉर्म में। प्लस का 5 इधर जाके माइनस हो गया, 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। ये मुझे देखो बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे ये काम करते हैं भैया C1 को 5 ले लेते हैं और C2 को 7 ले लेते हैं। बेटा वो गलत है, क्योंकि C1 होता है हमारा लेफ्ट साइड पे और यहां पे C1 है राइट साइड पे, तो हम प्लस 5 को नहीं ले सकते। हमारा C1 की जो वैल्यू है एक्चुअली में वो -5 है, वहां पे कट के वही आंसर आएगा, वो एक अलग बात है। तो यहां पे क्या किया बेटा मैंने, वही सॉल्यूशन मैं आपको बहुत जल्दी जल्दी ये सॉल्यूशन करा देता हूं। A1 की वैल्यू 3 है बेटा, B1 2 एंड C1 इज इक्वल टू -5। A2 कितना है बेटा मेरा 2, B2 क्या है -3 और C2 क्या है बेटा मेरा -7। फिर हमने वही काम किया, क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ एक लाइन का चेंज है। A1 अपॉन A2 क्या है बेटा मेरे पास 3/2, B1 अपॉन B2 क्या आया 2 अपॉन -3 और C1 अपॉन C2 क्या आया बेटा -5 बाई -7। लुक एट द नंबर्स, क्या ये दोनों नंबर बराबर है बेटा? 3/2 और 2/-3 बोथ आर इक्वल और नॉट? नहीं है, तो मैंने यहां पे क्या लिखा, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज हमें क्या मिला बेटा, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 की फर्स्ट 2 रेशियोज ही इक्वल नहीं है। तो मेरा आंसर क्या आएगा बेटा, मैं यहां पे लिख देता हूं, देयरफॉर गिवन पेयर ऑफ, अब की बार मैं पूरा लिख देता हूं, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट वर्ड का मीनिंग यहां पे बेटा 2 बार आएगा, एक बार कंसिस्टेंट और आ सकता है, लेकिन वहां पे मुझे लिखना पड़ेगा कंसिस्टेंट बट डिपेंडेंट। जहां पे लाइंस होंगी कोइंसिडेंट, वहां मैं एक वर्ड और यूज करूंगा, कंसिस्टेंट बट डिपेंडेंट। इंटरसेक्टिंग लाइंस में मैं करूंगा कंसिस्टेंट। आपने देखा था बेटा ये वाली जो कंडीशन थी लास्ट क्वेश्चन में, एक इंटरसेक्टिंग वाली लाइन थी, तो इंटरसेक्टिंग वाला का आंसर क्या होगा हमारा, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। क्या है, चलते हैं बेटा इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या कहता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड पार्ट, सॉल्यूशन 2x माइनस 3y इक्वल टू 8 और 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। फिर मैं क्या काम किया बेटा, इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आया, वही प्रोसीजर, x वाला नंबर फर्स्ट पोजीशन पे, y सेकंड पे है, -8 इक्वल टू 0, 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो बेटा यहां पे मैंने क्या देखा, हेयर वही प्रोसीजर, कोई चेंज नहीं है। A1 है 2, B1 है बेटा -3 और C1 कितना है मेरा -8। A2 की वैल्यू क्या है बेटा 4, B2 की वैल्यू है -6 और C2 की वैल्यू है -9। फिर वही कंपेयर किया बेटा मैंने रेशियोज को, A1 अपॉन A2 क्या आया 2/4, 2/4 का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स 1/2। B1 अपॉन B2 क्या है -3/-6,
तो यहां से भी बेटा मेरा 1/2 आया, दो रेशोज तो बराबर हो चुकी हैं। एंड C1/C2 क्या आया बेटा, -8/-9। यहां से सिर्फ माइनस माइनस कट रहा है, 8 और 9 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो यहां पे फिर वही काम किया बेटा मैंने, ऑन कंपेयरिंग द रेशोज स्टूडेंट्स हमें क्या मिला, A1/A2 तो मिला B1/B2 के बराबर, लेकिन थर्ड वन इज नॉट इक्वल टू द फर्स्ट टूज, कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो अब आंसर का नंबर है बेटा, फिर वो क्या है, देयरफॉर गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आर। ये कौन सी कंडीशन है बेटा, ये है ये हमारी कौन सी है, पैरेलल लाइंस वाली। तो आर इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट वर्ड क्यों यूज किया, कि मुझे इसकी कंडीशन याद करनी है कि बेटा ये किस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, ये मुझे अपने दिमाग में रखना होगा। तीनों कंडीशंस में आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुका हूं। यहां पे पिछले क्वेश्चन में भी मैं बता चुका था कि यहां पे आ रहा था पैरेलल लाइंस, और पैरेलल लाइंस आपस में कहीं कट नहीं करती, उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, तो उनको क्या कहेंगे बेटा हम, इनकंसिस्टेंट। क्या कहेंगे हम, इनकंसिस्टेंट। देखते हैं बेटा इसका थर्ड पार्ट क्या कहता है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूं बेटा, जब भी आपके फ्रैक्शनल्स नंबर आ जाएं, जो आपकी इक्वेशंस हो वो फ्रैक्शन में हो, तो पहला काम क्या करो, फ्रैक्शन को रिमूव करने का काम करना। मैं आपको एक कहते हैं ना लाख टके की बात बता रहा हूं बेटा, क्योंकि फ्रैक्शन नंबर्स को सॉल्व करने में, कंपेयर करने में हमसे गलती होने के चांसेस होते हैं बहुत ज्यादा। तो उस चांसेस को दूर करने के लिए मेरे पास ये था थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, 3/2x प्लस में 5/3y इक्वल टू 7, 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में भी नहीं है और फ्रैक्शनल है। तो मैंने पहला काम क्या किया, इसका फ्रैक्शन रिमूव करता हूं। 2 और 3 का एलसीएम होता है 6, 2 से 6 को डिवाइड किया 3, 3 3 जा 9 हो गया, 9x प्लस 3 2 जा 10y इक्वल टू 7। तो ये 6 कहां गया बेटा, 42 में कन्वर्ट हो गया। और फिर इसको एक बार और मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए मैंने माइनस का 42, ये है मेरी इक्वेशन 1 बेटा। मैं ये हैबिट डालना चाहता हूं, मैं अपने बच्चों में डालता हूं, जो भी मेरे से बच्चे पढ़ते हैं। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल टू 0, ये अब मेरी सेकंड इक्वेशन है। अब मेरे दोनों इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में हैं और नॉर्मल हैं। तो ये मैंने वही काम किया बेटा। हेयर a1 कितना हो गया मेरा 9, b1 कितना हो गया बेटा 10 और c1 कितना हो गया माइनस का 42। a2 भी 9 है बेटा मेरा, b2 कितना है माइनस 10 और c2 कितना है माइनस का 14। अब मैं यहां पे क्या करता हूं बेटा, जो काम अब तक मैं नीचे कर रहा था वो यहां पे साइड में करना पड़ेगा, स्पेस नहीं है मेरे पास। हेयर a1/a2 क्या निकला बेटा मेरे पास 9/9 दैट इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये रिड्यूस हो सकता है। स्पेस नहीं है साइड में तो मैं नीचे लिख देता हूं, कोई बात नहीं। b1/b2 क्या आया बेटा मेरे पास 10/-10 विच इज इक्वल टू -1, क्योंकि ये रिड्यूस हो गया। और c1/c2 क्या आया बेटा, आपके पास आपकी जो नोटबुक होगी उसमें स्पेस रहेगा, नीचे लिखना है, साइड बाय साइड आपको लिखना है। c1/c2 क्या आया बेटा -42/-14, माइनस से माइनस 14 3 जा, तो ये आया मेरे पास 3। अब आपने चेक किया बेटा a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं है, यहीं से हमारा काम चल गया। तो हमने क्या लिखा, ऑन कंपेयरिंग द ratios we get a1/a2 is not equal to b1/b2। स्टूडेंट्स हमारे a1 और a2 और b1/b2 बराबर नहीं है, therefore आई थिंक जो हमने फर्स्ट पार्ट का आंसर दिया था वही आंसर इसका होगा। गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल are consistent
आर कंसिस्टेंट। तो ये था बेटा मेरे थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन। कौन से पार्ट का सॉल्यूशन? थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन। देखते हैं बेटा इसमें और भी कोई पार्ट है क्या? हाँ जी, हमारे पास अभी और भी सॉल्यूशन है। कितने पार्ट्स हैं पहले वो मैं चेक कर लेता हूं, कितने पार्ट्स हैं टोटल इसमें। टोटल बेटा इसमें 5 पार्ट्स हैं, तो 5 पार्ट्स का सॉल्यूशन होगा। फोर्थ पार्ट क्या कहता है हमारा? 5x माइनस 3y इक्वल टू 11। मैंने चेक किया बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इट मींस मैंने इक्वल टू में यहां पे 0 ले लिया। माइनस 10x प्लस 6y इक्वल टू माइनस का 22, माइनस 10x प्लस 6y प्लस 22 इक्वल टू 0, क्योंकि वो जब नेगेटिव नंबर इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव इधर आया था तो नेगेटिव हो गया। अब वही मेरा काम है, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, मुझे कंपेयरिंग रेशो करना है, ज्यादा बोलने की जरूरत यहां पे नहीं है। हेयर A1 कितना आया बेटा मेरा 5, B1 की वैल्यू क्या है मेरे पास 3 और C1 की वैल्यू है बेटा माइनस 11। वैल्यू ऑफ A2 कितना है बेटा माइनस 10, B2 कितना है मेरे पास 6 और C2 की वैल्यू है 22। वही काम बेटा A1 अपॉन A2 क्या मिला मुझे 5 अपॉन माइनस 10, तो ये कितना है बेटा माइनस 1/2। B1 अपॉन B2 क्या आया बेटा मेरे पास 3/6। सॉरी यहां पे मैंने एक गड़बड़ की है, ये मेरा क्या है B1 मेरा कितना है -3 है, क्या है -3, तो यहां पे ये -3 आएगा। ये भी आ गया बेटा मेरा -1/2 और C1 अपॉन C2 क्या आया बेटा मेरे पास -11 अपॉन 22, ये भी क्या है मेरा -1/2 है। तो ऑल द 3 वैल्यूज आर सेम। तो मैंने यहां पे क्या लिखा on comparing the ratios we get A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2। all the 3 ratios are equal। जब तीनों रेशो इक्वल होती है तो बेटा यहां पे अब आंसर तो देने हैं मुझे 2, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, लेकिन मेरा आंसर कंसिस्टेंट में भी एक और आंसर है, तो देयरफॉर गिवन पेयर ऑफ linear equation in 2 variable are कंसिस्टेंट के बाद मुझे एक और बात लिखनी पड़ेगी बेटा, वो है डिपेंडेंट। कंसिस्टेंट बट डिपेंडेंट, ध्यान रखना जब तीनों रेशो बराबर हो तो वहां पे हमारी कौन सी कंडीशन बनेगी बेटा कंसिस्टेंट बट डिपेंडेंट। तो ये है आपके फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन, और उसके बाद आता है बेटा इसका आपका लास्ट पार्ट, और वो है आपका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 3, 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8। आपको पता है मैंने आपसे क्या कहा था कि पहले एलसीएम लेके हमें क्या करना है, यहां से फ्रैक्शनल पार्ट को रिमूव करना है। 24 कहां से आया बेटा आपको दिख रहा होगा। अब ये -24 कहां से आया, ये है मेरी, मैं थोड़ी सी मेहनत करने के बाद हम चांस ऑफ एरर को कम कर सकते हैं कि भैया जो एरर हो सकता है, बच्चे करते हैं 10th क्लास में भी करते हैं बेटा, तो वो चांस मैंने क्या कर दिया यहां पे खत्म कर दिया। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो बेटा मैं -12 ले आया, ये मेरी इक्वेशन 2 है। यहां पे क्या लिखा मैंने, वही प्रोसीजर बेटा, A1 अपॉन A1 क्या है मेरे पास, A1 की वैल्यू है बेटा फर्स्ट इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ x, फर्स्ट इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ y, फर्स्ट इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म कितना है -24। A2 क्या है बेटा मेरे पास 2, B2 क्या है मेरे पास 3 और C2 कितना है बेटा -12। तो मैंने क्या लिखा, मैंने पहले A1 अपॉन A2 फाइंड आउट किया, 4/2 जो कितना होता है बेटा 2 होता है, देन B1 अपॉन B2 फाइंड आउट किया, 6/3 वो भी बेटा 2 होता है, एंड देन C1 अपॉन C2 को कितना आया -24 अपॉन -12, ये भी बेटा रिड्यूस हो सकता है। तो ऑल 3 रेशियोज आर सेम।
तो यहां पे क्या लिखा मैंने बेटा, वही लाइन मेरी कौन सी, ऑन कंपेरिजिंग द रेशियोज वी गेट, हमें क्या मिला बेटा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। देयरफॉर गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आर कंसिस्टेंट बट डिपेंडेंट। यहां वर्ड में डिपेंडेंट यूज कर रहा हूं बेटा, डिपेंडेंट वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि एक कोइंसिडेंट लाइन को सेटिस्फाई करती है कंडीशन, और कोइंसिडेंट लाइन में क्या होता है बेटा, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होती है, तो वैल्यू ऑफ एक्स पे वैल्यू ऑफ वाई डिपेंड करती है, वैल्यू ऑफ वाई पे वैल्यू ऑफ एक्स डिपेंड करती है। तो बेटा ये मेरे थर्ड पार्ट के 5 सॉल्यूशंस यहां पे मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूं। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।